मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूंगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग, ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। सर, कितने आश्वस्त हैं चौथी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। तो अरविंद केजरीवाल को सुना आपने, जो कि दिल्ली को लेकर, दिल्ली के वोटर्स को लेकर बड़ी बड़ी बात। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मौजूदगी हमारी मटिया महल है और यहाँ पर जैसे जैसे जो है दोपहर हो रही है, शाम ढलने को है, लेकिन आप कतारें देखेंगे तो यहाँ से वहाँ तक आपको सिर्फ लोगों की कतारें नजर आएंगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो शोएब इकबाल हैं, उनके बेटे मोहम्मद इकबाल हैं, जो 5 बार यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं, 6वीं बार उनके बेटे जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी दाव चलाया आसिम खान पर। बीजेपी की बात करें, दीप्ति इंदौरा यहाँ से, और यहाँ पर लोग भी लगातार लाइनों में लगकर जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम नीतीश पाठक। आपने वोट कर दिया? यस मैम। क्या लग रहा है, मुद्दे क्या कुछ रहे आप लोगों के? मुद्दे मैम यही है, बिजली और पानी, शुद्ध पेयजल। तो क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर रिपीट होगा? मैम अभी देखते हैं क्या होता है। आपके क्या कुछ मुद्दे रहे? आपने वोट कर दिया है, तो मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? मुद्दों का बदलाव चाहते हैं थोड़ा। बदलाव क्यों चाहती हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो दिखा बहुत सारा, जैसे ये आपका शराब घोटाला हुआ, ये सब चीज़ें थोड़ी सी मन में डाउट पैदा करती हैं लोगों के। और 10 साल हो गए तो थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी भी लगती है। देखिए, कुछ लोग ये भी हैं जो कह रहे हैं कि शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं जो है खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा, और लोग बदलाव भी चाहते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है? कर दिया है। किन मुद्दों को लेकर वोट दिया आपने? मुद्दे कुछ रहे हैं आप लोगों के? क्या मुद्दे रहे हमारे? बिना मुद्दों के वोट कर दिया आपने? पता नहीं। अम्मा, किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? क्या सोच कर वोट किया? हमने पूछ कर वोट किया। हाँ, पूछ कर वोट किया। किससे पूछकर? हमने अपने दिल से। दिल से? तो दिल ने क्या, किन मुद्दों को बताया दिल ने कि इसी मुद्दे को नहीं बताते। अच्छा, आप नहीं बताती। तो यहाँ पर लोग कतरा भी रहे हैं, मुद्दों को नहीं बता रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हमने वोट तो कर दिया है पर मुद्दे नहीं बताएंगे। आप बात कर सकती हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। आपने वोट कास्ट कर दिया है? जी। तो इस वक्त बड़ी टीम जो रिपब्लिक भारत की है वो ग्राउंड पर है और इस वक्त सीधा रुख करते हैं सुहेल का। सुहेल, ओवर टू यू। तो केजरीवाल माताजी और पिताजी के साथ वोट देने पहुंचे हैं। क्या माहौल है यहाँ केजरीवाल का? देखिए, केजरीवाल का तो क्या माहौल है, यहाँ पे बीजेपी का ही माहौल है और यहाँ से भाजपा आएगी। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली में तो कह रहा है टफ फाइट है, बीजेपी आएगी, उसमें विधानसभा लक्ष्मी नगर का पहला योगदान रहेगा, कमल ही खिलेगा। और रही केजरीवाल की बात, वो किसी का क्या सम्मान करेगा लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंदर? लक्ष्मी नगर के अंदर कल उन्होंने एक विवाह झा के ऊपर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस पर अटैक करा। क्या उनकी शोभा यही रहती है, महिलाओं का अपमान? वो क्या करें? ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं जोर से। हाँ। मैं सुन रहा था तो मुस्कुरा रहा था। मैं दिल्ली में कमल खिल रहा है। कमल, अब मैं तो नहीं कह सकता का कमल। मुझे दिल्ली का तो पता नहीं है, मुझे दिल्ली का कुछ नहीं पता। मुझे लक्ष्मी नगर का पता है कि बीवी त्यागी जी बहुत अच्छे बंदे हैं और वो आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। संगठन बड़ा होता है और व्यक्ति बड़ा होता है सब। अच्छा, मुझे बताइए केजरीवाल जी अभी जो उनकी ईमानदार छवि है वो है या नहीं? नहीं, एकदम नहीं है। क्यों? एकदम नहीं। मैं उनको वोट क्यों दूं? ना मैं उनका फ्री बिजली लेता हूँ, ना उनका बिजली पानी लेता हूँ, ना मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। तो मेरे को तो प्रॉपर सुविधा दो ना यार। सड़कें बनवाओ, मॉल बनवाओ, अच्छे रोड्स बनवाओ। रोजगार तो दे नहीं रहा जनाब। दिल्ली वालों का सलम बना दिया। जो जामा मस्जिद का हाल यहाँ कर दिया जी। एक अजरुद्दीन ने वोट दीजिए कांग्रेस को। कांग्रेस ठीक ना? कांग्रेस का, उसने मुसलमानों को सताया है। भाई आप ईमानदार कैसे करते हैं? ईमानदार केजरीवाल को कैसे क्यों? नहीं, केजरीवाल अभी शीश महल देखा उनका आपने? हाँ, उनका शीश महल। हम लोगों का पैसा लेकर उनका टॉयलेट देखिए, उनका टॉयलेट देखिए, सोने का बना रखा है। क्या किसी आम आदमी के पास 1 तोले सोना है?
लगाया गरीब आदमियों का, जो पैसा लेके शीश महल में लगाया, क्या उनको शोभा था? हम लोगों का उनके जो पर्दे हैं, पर्दे भी इतने महंगे महंगे लगाए, शीश महल। अब आप ऐसा है जी, कोई कुछ भी कहता रहे, केजरीवाल जी जो है ना भ्रष्टाचार खत्म करा तो केजरीवाल ने खत्म किया, जेल में रहे वो तो। अरे झूठे आरोप तो लगते ही रहते हैं, झूठे आरोप। अरे एक मिनट, सत्येंद्र जैन जेल चले गए, मनीष सिसोदिया चले गए, केजरीवाल चले गए, संजय सब आ गए ना, देखो सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, ईमानदार बंदे हैं तभी तो आए हुए हैं जेल से बाहर। केजरीवाल को जमुना में साला डुबकी लगवा दो, जब मैं मानूं। एक मिनट, हाँ सर कोर्ट ने उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो अभी बेल पे है, उनका अभी रिमांड चल रही है। ऐसी नहीं है कि वो बरी हो चुके हैं कोर्ट से। ये स्वाति मालीवाल जो है ना, उसको पिटाई क्यों करी थी? उसने सारा वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगवाया था, पैसा ना दे रही है। एक मिनट केजरीवाल के घर में जिम है, जो उसके बेटे के उसके इक्विपमेंट उसके बेटे के किराए पे ले रखे उसने। अपने बेटे को कमाने के लिए 20 लाख रुपए का किराया देता है हर महीने। इतना बड़ा चोर है वो, उसने अपने बेटे की मतलब केजरीवाल जी कहते थे कि 200 यूनिट फ्री है लेडीज के लिए, घर के लिए, और कमर्शियल में 1 यूनिट की 380 रुपए बिल आ रहा है। हाउस टैक्स जो है 1.5 गुना कर दिया है, और दुकानों का लाइसेंस जिसका 300 रुपए का लाइसेंस बनता था वो 3500-4200 रुपए का लाइसेंस 700 रुपए रिश्वत चल रही है। भाई साहब बड़ी बातें छोड़ो, बड़ी बातें छोड़ो, हमें क्या चाहिए? हमें हमारी सड़कें चाहिए। हमें किस नाम पर वोट दे रहे लोग? केजरीवाल के नाम पर वोट दे? देखो जी, वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है, वोटिंग से ही लेना देना नहीं। केजरीवाल और बीजेपी अलग अलग टॉपिक हो गया, पर हमें मेन चीज क्या चाहिए? सड़कें चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, पानी चाहिए। ना सड़कें हैं यहाँ पर, ना अच्छा पानी है। हम लोग ये रेवड़ी, फिर अब वो बीजेपी वाले क्यों बांटने लगे? अगर मान लो केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा था तो उनको रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए थी ना? करेंगे क्या? पानी भी नहीं है पीने के लिए यहाँ पर। रेवड़ी कौन सा दे दिया भगवत मान? एक सिंपल सा सवाल है, ये कहते हैं कि केंद्र मुझे काम करने नहीं देता है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो केंद्र तो फिर 5 साल है, ठीक है। तो दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली का दंगल चल रहा है, और इस दंगल के बीच जो वोटर्स हैं उनका रुझान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस बीच मेरी मौजूदगी जंगपुरा सीट पर है, जो सीट अपने आप में अब हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, क्योंकि सिसोदिया इस सीट से चुनाव मैदान में है, और यहाँ पर जो लोग हैं वोट कास्ट करने के बाद पहुंचे हुए हैं। एक जो यहाँ पर वृद्ध है वो पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए। वोट कास्ट कर दिया भाई साहब? हाँ जी, हम कर दिया। क्या मुद्दे रहे आपके लिए इस इलाके को लेकर, समस्याओं को लेकर? मुद्दा यही है, यहाँ सफाई नहीं है बिल्कुल, और यानी कि स्कूल की शिक्षा जो बेरोजगारी है। स्कूलों को लेकर तो आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, मॉडल स्कूल बना दिए यहाँ। कोई बनाया नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनाया। और पार्किंग वगैरह को लेकर, सड़कों को लेकर के भी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। टूटी फूटी है, बिल्कुल बेकार है। वहाँ तो यहाँ तो इतने खड्डे हैं, कहने का नहीं है बहुत। अच्छा, आप लोग बताइए, इस बीच इस चुनाव में चूंकि 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन अब बीजेपी भी बड़े बड़े दावे कर रही है, बहुत लुभावने वादे भी किए गए हैं। किसका पलड़ा भारी है और आपके मुद्दे क्या है? मुद्दा तो मेन जो मुद्दा हमारा है दैट इज लॉ एंड ऑर्डर, which we are facing it very badly. There is no order, no law which is being maintained over here. तो उसके लिए हम परेशान है ज़्यादा। दिल्ली के 11 साल इस आप सरकार ने बर्बाद कर दिए। दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद जो इसकी हालत है, उसके लिए प्योरली केजरीवाल एंड पार्टी, ये सिसोदिया नंबर 2 है, उसमें बजाय चीजें बढ़ाने की बजाय इन्होंने दूसरे कामों में लगे। तो थे वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाने के, लेकिन इस वर्ल्ड क्लास दिल्ली में जंगपुरा सीट से चुनावी मैदान में है वो। जंगपुरा के लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? हम दिल्ली का स्वरूप देखना चाहते हैं, दिल्ली को राजधानी के रूप में देखना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर जंगपुरा में ही वो कुछ करना चाहते तो पटपड़गंज से 10 साल बाद क्यों छोड़ के आए यहाँ पे? अगर उन्होंने कि मैं जिस सीट से चुनाव लड़ लूंगा उस सीट से चुनाव जीत जाऊंगा, आम आदमी पार्टी ने इतना काम किया दिल्ली। वो पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा 6 बजे के बाद जो है 8 तारीख तक। कोई बड़ी बात नहीं कि सिसोदिया जी नंबर 3 पे आए यहाँ पर। नंबर 3 पर जी, यहाँ के जो लोग हैं उनकी ओर से तो खैर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है। आपसे जरा जानना चाहूंगी मैं, वोट कास्ट कर दिया? नो मैम, जस्ट गोना कास्ट माय वोट। ओके, आपके लिए मुद्दे क्या चल रहा दिमाग में वोट कास्ट करने से पहले, यहाँ की समस्याओं को लेकर, नेताओं को लेकर? मैम, सबसे जरूरी ये है, मैं चाहता हूँ जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीते, या मैं जिनके लिए वोट देने वाला और उम्मीद करता हूँ वो जीते,